Okay, dear students. So now we'll study this chapter that is called matter in our surroundings. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि इस चैप्टर में हम कोई ऐसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैटर, और वो हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास पाई जाती है. तो स्टूडेंट्स देखो, साइंस का एम ही क्या होता है कि हमारे आसपास की दुनिया को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना. तो स्टूडेंट्स, हमारे आसपास की दुनिया में हर जगह मैटर पाया जाता है. तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि मैटर के बारे में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता होगा. बिल्कुल स्टूडेंट्स. तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड एट द सेम टाइम दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज अ वेरी इजी चैप्टर स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मैटर. मैटर एक्चुअली है क्या चीज, किसको मैटर बोलते हैं. तो देखो स्टूडेंट्स, मैटर को हम इस तरीके से या इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. Anything which occupies space, anything which occupies space and has mass is called matter. Anything which occupies space and has mass is called matter. मतलब स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और उसका मास भी होता हो, उसको हम मैटर बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम मैटर बोलते हैं. ये सेकंड डेफिनेशन में थोड़ी देर बाद आते हैं. तो आप सोचिए फिर मैटर क्या है, क्या आपको समझ में आया क्या है मैटर. कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास भी हो, उसको हम मैटर बोलते हैं स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं मैटर के. जैसे रॉक की बात करें, ये जो रॉक है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और ऑब्वियसली इसका मास भी होगा स्टूडेंट्स. तो दिस रॉक इज अ मैटर. स्टूडेंट्स, ये स्वीट है, इसका मास होगा, डेफिनेटली होगा. ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, डेफिनेटली कर रही है, ये भी एक मैटर है स्टूडेंट्स. पेन का मास होगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, करेगा, तो ये भी मैटर है स्टूडेंट्स. ये आयरन ब्लॉक है, इसका मास होगा, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये भी मैटर है. शुगर, मास होता है उसका, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो भी मैटर है स्टूडेंट्स. वाटर, मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो भी मैटर है. मिल्क, वो भी मैटर है. ये जो स्टीम है स्टूडेंट्स, स्टीम देखो, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यहां पे और इसका भी मास होता है स्टूडेंट्स, ये भी मैटर है. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैटर के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. जैसे क्लाउड्स, ये भी मैटर है, इनका भी मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. ये क्लोथ्स, दे आर आल्सो मैटर. दिस एनिमल इज आल्सो अ मैटर, दिस फ्लावर इज आल्सो अ मैटर. तो स्टूडेंट्स, हमारे आसपास जो चीजें पाई जाती है मोस्टली वो मैटर ही होती हैं. आप और मैं भी मैटर हैं क्योंकि हम भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, हमारा भी मास है. ये कंप्यूटर जिसपे आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, वो भी मैटर हो गया. मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, अलमीरा, टेबल, चेयर, वॉल्स, हाउसेज, क्लॉक, एसी, कर्टेन्स, बल्ब, ट्यूबलाइट, मेरे रूम में ये जो चीजें हैं वो सब मैटर है स्टूडेंट्स. तो आसपास मोस्ट ऑफ चीजें जो आपको दिखाई दे रही होंगी स्टूडेंट्स, वो सब मैटर है क्योंकि उन सब का कुछ ना कुछ मास होता है स्टूडेंट्स, और वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं स्टूडेंट्स. तो यू कैन सी कि मैटर की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होती है, और हमारे आसपास मोस्टली जो भी चीजें होती हैं उनका मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही होती है, इसलिए वो मैटर होती है. सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. या फिर स्टूडेंट्स, हम ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि एनीथिंग विच हैज वॉल्यूम एंड मास इज कॉल्ड मैटर. एनीथिंग विच हैज वॉल्यूम एंड मास इज कॉल्ड मैटर. देखो, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव वॉल्यूम, ये दोनों एक ही बात है. ठीक है, किसी चीज का वॉल्यूम होगा तो वो स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा स्टूडेंट्स. तो एक्चुअली ये और ये डेफिनेशन एक ही है. तो स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि मैटर क्या होता है. हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे मैटर्स के. ठीक है स्टूडेंट्स, अब कौन कौन सी चीज है जो मैटर नहीं होती है. ठीक है, इन एग्जांपल्स को देख के तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आसपास की सारी ही चीज मैटर होती है. फिर तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैटर नहीं भी होती हैं. जैसे फ्रेंडशिप, लव, मैनर्स, थॉट्स, टेस्ट, आइडिया, स्मेल, अफेक्शन, जेलसी, ऑनेस्टी, ग्रिड, ये जो सारी चीजें हैं वो मैटर नहीं है. जैसे कि स्टूडेंट्स, लव जो है, क्या उसका कोई मास होता है, क्या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है? नहीं, ये तो सिर्फ एक फीलिंग टाइप की चीज है. फ्रेंडशिप, उसका भी कोई मास होता नहीं है, स्पेस तो ऑक्यूपाई करते नहीं है. वैसे ये सारी चीजें हैं. अब कोई आइडिया आपको आया तो उसका कोई मास थोड़ी होता है. स्मेल, आप स्मेल कर रहे हो, ये तो एक एक्सपीरियंस है, इसका कोई मास और वॉल्यूम थोड़ी होता है. वैसे जेलसी, ऑनेस्टी, ग्रीड,
ये जो चीजें होती हैं इस टाइप की, वो मैटर नहीं कहला सकती हैं स्टूडेंट्स, वो मैटर नहीं कहला सकती, ठीक, क्योंकि इनका कोई मास या फिर कोई वॉल्यूम जैसी चीज नहीं होती है। ये सारी चीजें कुछ फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि हम मैटर उन चीजों को समझ सकते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, अपने आसपास दिखाई देती हैं, उनका मास है, वॉल्यूम है, ठीक, ये सारी चीजें जो है, बुक्स हो गए जैसे पेन, पेंसिल, मोबाइल फोन, कीबोर्ड, स्पीकर, माइक्रोफोन, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ मैटर। सबस्टांसेज है, दीज आर एक्चुअली सम सबस्टांसेज, सम ऑब्जेक्ट्स। अब स्टूडेंट जो मैटर होता है, मैटर, उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। क्या तो मैटर एक सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है, ठीक है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है ये तो शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे रॉक जो है वो सॉलिड है, शुगर जो है वो सॉलिड है, मिल्क और वाटर लिक्विड है, ये जो स्टीम है वो गैस है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में, सॉलिड्स के बारे में, लिक्विड्स के बारे में, गैसेस के बारे में हम बहुत डिटेल में इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे ये जो मैटर नाम की चीज होती है उसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो हमें ध्यान देनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और यहां पे आपको एक्चुअली में लगेगा कि अच्छा आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो। अभी तक तो आपको लगा हो यार अच्छा कोई खास बात नहीं है, बहुत सिंपल बातें कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे लिखी है, सबको एक करके हम डिस्कस करेंगे। और उनको डिस्कस करने के लिए एक मैटर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाटर, क्योंकि वाटर बहुत कॉमनली फाउंड है। जो बात हम वाटर के लिए कर रहे होंगे वो बाकी मैटर्स के लिए एप्लीकेबल होगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत एक सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं कि ये जो वाटर यहां पे रखा हुआ है उसमें एक्चुअली बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो इन छोटे छोटे पार्टिकल से ही बना हुआ है। और ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं स्टूडेंट्स, इतने छोटे होते हैं कि आप सोच सकते हो कि इस पूरे वाटर में ऐसे मिलियंस, बिलियंस, करोड़ों ऑफ पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट्स, करोड़ों पार्टिकल्स होंगे। सोचने में आपको अजीब लग रहा होगा स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। स्टूडेंट्स ये देखें आप, सैंड है, दूर से आप इस सैंड को देखेंगे तो आपको प्लेन दिखाई दे रहा होगा, प्लेन दिखाई देगा, सही है। लेकिन स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एक्चुअली ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है सैंड, जानते हैं ना। उसी तरीके से स्टूडेंट्स यहां पर जो वाटर है वो भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन वो पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते, हमें वाटर कंटिन्यूअस दिखाई देता है। सैंड के इन छोटे पार्टिकल्स को तो फिर भी हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, उनको अलग अलग करके देख सकते हैं क्योंकि वो पार्टिकल्स उतने छोटे भी नहीं होते। लेकिन यहां पर ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनको बहुत स्ट्रांग माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देखा जा सकता है स्टूडेंट्स। और क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं स्टूडेंट्स, तो एक ग्लास वाटर में करोड़ों ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। देखो स्टूडेंट्स आपको ये सब बातें सोच कर अजीब लग रही होगी, पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, ठीक है, अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो। देखो स्टूडेंट्स आज से 100-150 साल पहले साइंटिस्ट लोगों को भी ये बात पता नहीं थी कि जो मैटर्स होते हैं उनमें ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वाटर नहीं, बाकी मैटर्स में भी ऐसे ही होता है। तो उन साइंटिस्ट को भी 100-150 साल पहले ये नहीं पता था कि मैटर के अंदर या वाटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। फिर कई सारे नए साइंटिस्ट आए स्टूडेंट्स, उन्होंने इस टाइप की बात की। और जब उन्होंने इस टाइप की बात की तो शुरू में तो बाकी लोगों ने उनकी बात एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि उनको बहुत अजीब सी लगी ये बात, जैसा भी आपको लग रही होगी। और ऐसा आपको लग रहा होगी पता नहीं सर गलत सलत पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी वैसा ही लग रहा था कि यार ये साइंटिस्ट गलत सलत बोल रहे हैं। जैसे ये एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन, ठीक है। ही वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट साइंटिस्ट, नॉट द फर्स्ट बट अमॉन्ग द फर्स्ट साइंटिस्ट, जिन्होंने ऐसा बोला कि मैटर्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। लोगों ने इनकी बात बिल्कुल नहीं मानी, इसलिए इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि फाइनली इनको सुसाइड करना पड़ा स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स बाद में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो हम भी इस चैप्टर में भी देखेंगे, जिससे यह प्रूव होता है कि यह बात सही है कि किसी भी मैटर के अंदर, चाहे वो वाटर हो, रॉक हो, कुछ भी हो, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो पहली प्रॉपर्टी मैटर की है वो यही है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कोई भी मैटर हम ले, चाहे कि वाटर हो, रॉक हो, पेन हो, पेंसिल हो, चेयर हो, टेबल हो, उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत 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 ही छोटे होते हैं, इसलिए वो पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं इजीली, ठीक है। इजीली क्या मतलब, बहुत ही स्ट्रांग माइक्रोस्कोप हो तो ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो हमें फील आता है कि कंटिन्यूअस सी चीज है, जबकि अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम।
अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस भी होते हैं, थोड़े थोड़े से। यहां आपको ज्यादा स्पेसेस दिख रहे होंगे, बट इतने ज्यादा स्पेसेस नहीं होते हैं, बहुत थोड़े से स्पेसेस होते हैं, ठीक है। दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देखें, ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें से किसी भी एक पार्टिकल को मैं पकड़ लूं तो यहां बैठा नहीं रहता है स्टूडेंट्स, वो रेस्ट पे नहीं रहता है, वो हमेशा ऐसे कहीं ना कहीं मूव करता रहेगा पूरे वाटर के सरफेस के अंदर, पूरे वाटर के सरफेस के अंदर वो मूव करता रहेगा। वैसे यहां का कोई पार्टिकल ले लूं तो वो भी पूरे वाटर के सरफेस ऐसे मूव करता होगा स्टूडेंट्स, ठीक। और इनका ये जो मूवमेंट होता है उसको रैंडम मोशन बोलते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं, या ब्राउनियन मोशन ही बोलते हैं स्टूडेंट्स। आपने सुना होगा शायद ये टर्म कहीं, ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं, ठीक। जब कोई चीज बिल्कुल अजीबोगरीब पाथ पे, उल्टे सीधे पाथ पे चल रही हो तो हम बोलते हैं कि वो रैंडम मोशन कर रहा है या ब्राउनियन मोशन कर रहा है। जैसे ऐसा मोशन स्टूडेंट्स आपने देखा भी है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप देखिए, इस विंडो से लाइट अंदर आ रही है, ऐसे कई बार सिचुएशंस आपने देखी होगी, और आपने देखा होगा कि एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो उल्टे सीधे इस लाइट में ऐसे घूमते रहते हैं, देखा होगा ना स्टूडेंट्स आपको। तो वो एक रैंडम मोशन या ब्राउनियन मोशन का एग्जांपल है। ऐसा ही कुछ मोशन वाटर के अंदर या बाकी मैटर्स के अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स करते रहते हैं, ठीक है। दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, दे आर डूइंग ब्राउनियन मोशन, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो सारे पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, रिपेल नहीं कर रहे होते हैं। रिपेल करते तो क्या होते हैं, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते, वो दूर दूर चले जाते, ठीक है। लेकिन सब साथ साथ रहते हैं ना, मतलब अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग और नई टाइप की बातें हमने यहां पढ़ी कि कोई भी हमने मैटर ले लिया, जैसे वाटर ले लिया, तो उसके अंदर एक्चुअली बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। वो पार्टिकल्स एक्चुअली बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं। उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स, हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जिससे ये प्रूव होगा कि यार जो हम बात कर रहे हैं यहां पे पार्टिकल्स के होने की, वो एक्चुअली में सत्य है। तो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट विथ पोलन ग्रेन्स, तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है जिससे ये प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ी है वो प्रूव होगी। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमें जानने की जरूरत है कि पोलन ग्रेन्स क्या होता है, व्हाट आर पोलन ग्रेन्स। स्टूडेंट्स देखें, ये फोटोग्राफ देखें, देख के आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि किस चीज का फोटोग्राफ है ये एक फ्लावर का फोटोग्राफ है स्टूडेंट्स। उसका क्लोजअप लिया है, बहुत पास से फोटोग्राफ ली गई है। तो स्टूडेंट्स, फ्लावर के बीच में इस टाइप का पोर्शन होता है, आपने देखा ही होगा, और उसमें ऐसे छोटे छोटे चीजें होती हैं। देखो, आप देखो, ये छोटे छोटे जो चीजें होती हैं उसमें, उसका नाम हम बायोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, यहां पे उनको पढ़ना एम नहीं है। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, इनको आप हाथ पे लोगे ना तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये टूट जाते हैं हाथ में जैसे लोगे, और थोड़ा सा भी रब करोगे ना तो इनके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे बहुत ही फाइन पार्टिकल्स निकलेंगे, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स निकलेंगे। ये जो फाइन पार्टिकल्स इसमें से निकलते हैं उनको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट के लिए इन पोलन ग्रेन्स का हम यूज करते हैं। एक्चुअली हम किसी और चीज का भी यूज कर सकते हैं, बस हमें तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स चाहिए यहां पे कुछ, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन्स बहुत छोटे होते हैं और इनको बहुत आसानी से हम फ्लावर से निकाल भी सकते हैं, इसलिए हम इनका जनरली यूज कर लेते हैं। अब देखो, एक्सपेरिमेंट में क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट है तो बहुत ही सिंपल। एक बीकर में हम वाटर भरेंगे और फिर स्टूडेंट्स उस वाटर में यहां पे हमने कुछ पोलन पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स कुछ यहां पे डाल दिए स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से, एक अच्छे से माइक्रोस्कोप की हेल्प से इस वाटर सरफेस को देखेंगे या इन पोलन ग्रेन्स को देखेंगे स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन्स को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको, जब इन पोलन ग्रेन्स को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? सोच पा रहे हैं स्टूडेंट्स आप? थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए इस लेवल पे सोचना, इसलिए मैं बताता हूं स्टूडेंट्स कि आपको क्या दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, कोई भी एक पोलन ग्रेन को अगर हम ले लें स्टूडेंट्स, तो वो पोलन ग्रेन रेस्ट पे नहीं दिखाई देगा आपको, बैठा हुआ नहीं दिखाई देगा, वो मूव करता हुआ दिखाई देगा। कभी वो इधर जा रहा होगा, कभी 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 इधर जा रहा होगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा वो मोशन करता हुआ शायद स्टूडेंट्स आपको दिखाई देगा, या हिलता हुआ आपको दिखाई देगा, हिलता हुआ, रेस्ट पे नहीं दिखाई देगा। अब स्टूडेंट्स, सवाल ये है कि ये मूव करता हुआ क्यों दिखाई देता है हमें? देखो, उसको समझाने के लिए मैं एक सिचुएशन लेता हूं स्टूडेंट्स। ये आप देख सकते हैं, क्राउडेड मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं यहां पे, बहुत सारे लोग हैं, और सारे के सारे लोग जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई राइट जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर, कोई भी डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रहा है अपना, ठीक है। कुछ उसी तरीके से स्टूडेंट्स, जिस तरीके से यहां पे वाटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनके बारे में हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था, वो मूव कर रहे होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि वाटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो मूव कर रहे होते हैं। तो वैसे हम सोच सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर जो है वो ये लोग भी
उन छोटे पार्टिकल्स की तरह हैं जो आगे पीछे हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप सपोज करो जाके इसके बीच में कहीं पे खड़े हो जाते हो, आप मूव नहीं करना चाहते हो, आप तो बस जाके खड़े हो जाते हो। ठीक, आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, आप यहां पे रेस्ट पे रह पाओगे क्या? आप भी मूव करने लगोगे अपने आप ही, आप मूव करने लगोगे स्टूडेंट्स। कैसे? कोई आदमी, क्योंकि बहुत ही यहां पे ज्यादा क्राउड है, इसलिए कोई भी आदमी आगे जाता हुआ आपको धक्का मारता हुआ से निकल जाएगा तो आप उसके पुश से थोड़ा आगे चले जाओगे। ठीक, फिर उधर से कोई दूसरा आदमी आएगा, वो आपको धक्का मारते हुए निकल जाएगा तो आप थोड़ा सा इधर चले जाओगे। फिर इधर से कोई आदमी धक्का मारता हुआ आपको चला जाएगा तो आप थोड़ा सा इधर चले जाओगे। फिर कोई दूसरा आदमी चलता हुआ आपको धक्का मार देगा किसी और डायरेक्शन में तो आप थोड़ा सा इधर चल जाओगे। तो इस तरीके से आप न चाहते हुए भी आगे पीछे थोड़ा थोड़ा सा मूव करते रहोगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको शायद कहानी ऑलरेडी समझ में आ गई होगी कि यहां पर पोल एंड ग्रेन्स का मूवमेंट क्यों हो रहा है। जो घटना यहां पे आपके साथ हो रही है वो यहां पे पोल एंड ग्रेन्स के साथ हो रही है। जैसे यहां पर ये बहुत सारे लोग हैं वो उल्टे सीधे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसी तरीके से यहां पे वाटर के अंदर भी तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, जो जिनके बारे में हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा। ठीक है, तो वाटर के अंदर भी ये छोटे छोटे वाटर के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और ये भी मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, आगे पीछे मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और आगे पीछे मूव करते टाइम ये पोल एंड ग्रेन से आके टकरा रहे हैं और जब ये पोल एंड ग्रेन से टकराते हैं तो उनको मूव कराते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल वैसे जैसे कि ये मूव करते हुए लोग आपसे टकरा के आपको मूव करा रहे हैं स्टूडेंट्स। समझ में आई स्टूडेंट्स आपको बात? तो आपको समझ में आ गया होगा यहां पे पोल एंड ग्रेन्स क्यों मूव कर रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पोल एंड ग्रेन्स का यहां पर ये जो मूवमेंट हो रहा है उससे ये प्रूव होता है कि वाटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो मूव कर रहे होते हैं। पोल एंड ग्रेन्स का यहां पे जो मूवमेंट हमें दिखाई देता है माइक्रोस्कोप से, उससे यह प्रूव होता है कि वाटर के अंदर टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और वो मूव कर रहे होते हैं। तभी तो पोल एंड ग्रेन मूव करता है यहां पर, जैसा कि आप यहां पे मूव कर रहे थे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक्सपेरिमेंट था स्टूडेंट्स। ठीक है, और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि वाटर जो एक मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और उसके पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम नोट डाउन कर लेंगे। तो देखें, द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर डू कोलिजन्स विथ पोल एंड ग्रेन्स, जैसा कि हमने बात की। ड्यू टू दीज कोलिजन्स पोल एंड ग्रेन्स मूव स्लाइटली, इन्हीं कोलिजन के कारण पोल एंड ग्रेन्स स्लाइटली मूव करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो रीजन हो गया कि पोल एंड ग्रेन्स क्यों मूव करते हैं। ठीक है, नाउ दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स टू थिंग्स। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड पार्टिकल्स डू ब्राउनियन मोशन। तो स्टूडेंट्स एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, मिक्सिंग ऑफ इंक विथ वाटर। स्टूडेंट्स देखो हमने क्या किया, वाटर लिया एक बीकर में, उसमें एक ड्रॉप इंक डाल दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तो बहुत आसान है, आप खुद भी बता सकते हैं कि शुरू में जो इंक है वो बहुत छोटे से पोर्शन में होगा, फिर वो जो इंक है वो स्प्रेड हो जाएगा ज्यादा पार्ट में वाटर के, फिर वो स्प्रेड होकर पूरे वाटर में इस तरह से फैल जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है, दैट इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स आप ऐसा सोचिए कि जो वाटर है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सोचिए क्या ऐसा तो है ही। ठीक, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो आगे पीछे रैंडम मोशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। फिर जो हमने इंक इसमें डाला वो भी तो एक लिक्विड है, वो भी एक मैटर है, तो उसके भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो हमने इंक डाला तो उस इंक में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट पार्टिकल ऑफ वाटर, अगर हम ये पार्टिकल ले ले तो ये मूव कर रहा होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे जा रहा होगा। तो ये मूव करते करते देखो आप जैसे सोचो कि ये टकराएगा आके, ये आके मूव करते हुए आएगा और टकराएगा इन इंक के पार्टिकल से। वैसे बाकी जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो भी मूव करते करते आएंगे और टकराएंगे इस इंक के पार्टिकल से जो यहां पर है। उसके कारण क्या होगा स्टूडेंट्स, उसको स्टूडेंट्स हम एक सिचुएशन समझ सकते हैं। देखें बिलियर्ड्स में आप देखो ये बहुत सारे बॉल्स हैं ऐसे अरेंज रखे हुए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहां पर ये आदमी जो है इस बॉल को हिट कर रहा है, वो आके इन बॉल से टकराएगा और उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सारे बॉल्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। आप देखो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, पूरे फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे यहां पे भी क्या हो रहा है। यहां पे इंक के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स है ये बहुत डिफरेंट डायरेक्शन से इसको हिट करेंगे। यहां पे तो एक ही बॉल हिट कर रही थी, यहां पे तो सारे वाटर के पार्टिकल्स इसको आगे हिट करेंगे। उससे क्या होगा कि ये इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे, स्प्रेड होके पूरे वाटर में धीरे धीरे फैल जाएंगे स्टूडेंट्स।
और कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी फाइनली स्टूडेंट्स। ठीक है, आप देखो यहां पर ध्यान देना, व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे जो वाटर के हैं, और ब्लू जो है वो इंक के हैं, वो हर जगह फैले हुए हैं स्टूडेंट्स। तो आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाई देगा, ठीक है, कि इंक पूरी जगह पे फैल गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इंक क्यों फैला वो आप समझ गए। और इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है स्टूडेंट्स, कि वंस अगेन जो मैटर है यहां पे, वाटर जो था या इवन इंक जो है, जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, और वो पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर से हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पे लिख लेंगे। द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर कोलाइड विथ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ इंक। ड्यू टू दीज कोलिजन्स पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक मिक्स विथ ईच अदर। तो ये तो रीजन हो गया कि क्यों यहां पे ये मिक्सिंग हो रही थी। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स matter is made up of tiny particles and they are doing Brownian motion students। कुछ और ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं जिनसे ये बातें प्रूव होंगी। एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, बस ऑब्जर्वेशंस है। Brownian motion of dust particles and smoke। देखो स्टूडेंट्स, ये बात हमने पहले भी की है कि विंडो से इस तरह से लाइट जब आती है किसी कमरे के अंदर, तो आपने देखा होगा कि यहां पे डस्ट पार्टिकल्स आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं यहां पे, वो आपको मूव करते हुए दिखाई देते हैं, मूविंग। कुछ उसी तरीके से स्टूडेंट्स यहां पे डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हुए आपको दिखाई देते हैं, जिस तरीके से वो पोलन ग्रेन वाले एक्सपेरिमेंट में पोलन ग्रेन्स हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये भी क्यों मूव कर रहे होते हैं, इनका ये मूवमेंट, इन डस्ट पार्टिकल्स का मूवमेंट क्यों हो रहा होता है स्टूडेंट्स, क्या रीजन है। हो तो वो पूरे रूम में रहा होता है स्टूडेंट्स, यहां पर भी, यहां पर जहां पर थोड़ी कम लाइट है वहां पर भी जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी मूव कर रहे होते हैं उसी तरीके से जैसे ये डस्ट पार्टिकल्स कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि वहां पर लाइट कम होती है, यहां पर लाइट बहुत ज्यादा होती है तो आप देख पाते हो। बट एनीवे स्टूडेंट्स, ये मूव कर क्यों रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। यहां पे आसपास एयर है, एयर इज ए गैस। आसपास क्या है स्टूडेंट्स, एयर इज ए गैस। तो बेसिकली वो भी क्या है स्टूडेंट्स, मैटर है। ठीक है, एयर जो है वो भी मैटर है। तो उस एयर में भी बहुत सारे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पे एयर है और ये एयर के टाइनी पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स। समझ रहे हो मेरी बात, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एयर। ठीक है, एयर भी जो है वो मैटर है, वो भी बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से बना होता है। और ये टाइनी पार्टिकल जो मैंने येलो बनाया स्टूडेंट्स, वो भी क्या कर रहे होते हैं, ब्राउनियन मोशन, वो मूव कर रहे होते हैं, ब्राउनियन मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट आप समझ गए होंगे क्या हो रहा होगा, यहां पे वही हो रहा है जो पोलन ग्रेन वाले एक्सपेरिमेंट में हो रहा था। जैसे कि ये पार्टिकल है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ये मूव करते करते आके टकराएगा इस डस्ट पार्टिकल से जिसको हमने ऑरेंज बनाया, तो डस्ट पार्टिकल थोड़ा सा मूव करेगा। ठीक है, सपोज करो इधर की तरफ मूव किया, फिर स्टूडेंट्स क्या होगा कि कोई दूसरा जो पार्टिकल है एयर का, वो मूव करता करता आएगा, इससे टकराएगा, इसको धक्का देगा, तो फिर ये किसी डायरेक्शन में मूव करेगा स्टूडेंट्स। फिर कोई दूसरा पार्टिकल एयर का मूव करता करता इसे टकराएगा और फिर ये दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, और ऐसा ही चलता रहता है स्टूडेंट्स। तो इस ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, कि डस्ट पार्टिकल्स जो है वो भी रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। और क्यों रैंडम मोशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके आसपास जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो उससे टकराते हैं। तो इससे भी ये प्रूव होता है स्टूडेंट्स कि एयर जो है, जो कि मैटर है, वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है और वो ब्राउनियन मोशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। इनफैक्ट और भी ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं स्टूडेंट्स। ये आप देखिए, इंसेंस, हिंदी में बोले तो अगरबत्ती, उसका जो धुआं निकलता है वो एकदम रैंडमली इधर उधर मूव करता है स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों होता है, फिर से स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे आसपास क्या है स्टूडेंट्स, एयर। ठीक है, एयर भी एक मैटर है, वो गैस एक मैटर है, वो भी टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है जो कि मूव कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, इससे जो भी धुआं निकलता है, आप समझ सकते हो अब क्या होगा। इससे जो भी धुआं निकलता है, एयर के मॉलिक्यूल्स आके डिफरेंट डायरेक्शन में उससे टकराते हैं। एयर के मॉलिक्यूल्स आके उस धुएं से डिफरेंट डायरेक्शन में टकराते हैं और उस धुएं को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कराते हैं, जो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशंस भी ये प्रूव करते हैं कि एयर जो कि एक मैटर है, वो टाइनी पार्टिकल से बना होता है जो ब्राउनियन मोशन कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आर सीन डूइंग रैंडम मोशन इन एयर because of their collisions with randomly moving tiny particles of air around them। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि हमने बात की। Smoke also moves randomly because, इसकी बात कर रहे हैं, because the random moving particles of air collide with smoke particles again and again। ठीक है स्टूडेंट्स,
और इन दोनों ऑब्जर्वेशन से भी क्या प्रूव होता है स्टूडेंट्स कि जो एयर है या मैटर है उसके टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। वही बात प्रूव हुई जो कि पिछले 2 एक्सपेरिमेंट्स में हुई थी। स्टूडेंट्स एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल। स्मेल जो है बहुत जल्दी फैलती है स्टूडेंट। जैसे कि अगर आप परफ्यूम लगाते हो तो पूरे रूम में या पूरे हॉल में वो परफ्यूम की स्मेल आती है। जैसे अगर आपकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बना रही है तो उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है स्टूडेंट्स, हर जगह आपको वो स्मेल आती है स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों होता है? तो यहां पे इन दोनों ही केस में बेसिक कॉन्सेप्ट वही होता है जो इंक वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि इंक वाटर में डालने पे फैल जाता है ना, वैसा ही कुछ यहां पर भी होता है। देखो यहां पे भी क्या होता है स्टूडेंट्स कि जैसा वहां पे वाटर था उसके जगह पे यहां पे एयर है, ठीक है। यहां पे परफ्यूम के आसपास हर जगह पे या कुकिंग जहां आप कर रहे हो वहां आपके आसपास हर जगह सराउंडिंग में जो है एयर है, और एयर एक मैटर है तो उसके टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एयर हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप देखो क्या होता है कि जैसे आपने परफ्यूम छिड़का, ठीक है, तो ये परफ्यूम भी एक लिक्विड है सॉर्ट ऑफ। ये परफ्यूम क्या है? एक लिक्विड होता है। तो इसके भी अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। या फिर सोचो आपकी मम्मी कुकिंग कर रही है तो कुकिंग में तो लिक्विड सॉलिड सब होते हैं, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो दोनों ही केस में क्या होता है कि इस परफ्यूम के छोटे छोटे पार्टिकल्स या फिर कुकिंग जो चीज की हो रही है उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स थोड़े से हवा में आ जाते हैं, ठीक है, हवा में आ जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए परफ्यूम के या फिर जो कुकिंग की जा रही है उन चीजों की, ठीक है। तो आसपास हवा है, उसके टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं, और जैसे आपने परफ्यूम छिड़का तो उस परफ्यूम के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो यहां पर है, ठीक है। आपने परफ्यूम छिड़का तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स यहां पर है। अब स्टूडेंट्स वही होगा जो वाटर और इंक वाले केस में हुआ था। एयर को आप वाटर की तरह सोचे, एयर को आप वाटर की तरह सोचे, और परफ्यूम के इन पार्टिकल्स को इंक के पार्टिकल्स की तरह सोचे, इंक के पार्टिकल्स की तरह सोचे। तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा, समझ गए ना आप? ये एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे मूव करते करते आएंगे और ऐसे टकराएंगे इनके साथ, ऐसे ऐसे आएंगे, इनसे टकराएंगे, और ये भी आपस में अंदर मूव कर रहे होंगे तो इनके बीच में कोलिजन होगा। उन कोलिजन्स के कारण क्या होगा कि ये फैल जाएंगे, ये हर डायरेक्शन में ये जो व्हाइट पार्टिकल्स मैंने बनाया वो स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो स्प्रेड होके वो व्हाइट पार्टिकल यहां भी पहुंच जाएगा, ठीक है, इस कोने में भी पहुंच जाएगा, और फिर कोई आदमी अगर यहां पर खड़ा है तो उसको भी स्मेल आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देखेंगे बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे इंक और वाटर वाले केस में हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी क्या प्रूव होता है स्टूडेंट्स कि जो एयर है हमारा या जो मैटर होता है वो टाइनी टाइनी पार्टिकल से बना होता है और वो रैंडम मोशन कर रहा होता है, वो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। तो हम लिख सकते हैं स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल प्रूव्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स मूविंग रैंडमली। चलो स्टूडेंट्स एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे, और ये थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। इसमें कुछ और अलग नई चीजें प्रूव होंगी स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट विद शुगर एंड वाटर। देखो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें आपको क्या करना है कि एक बीकर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स, और उस बीकर में आपको क्या करना है कि वाटर फिल करना है। उस बीकर में हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, और वाटर हमने जहां तक फिल किया है वहां पे एक मार्क बना देना है हमें, मार्क, ताकि स्टूडेंट्स अगर हम सपोज करो वाटर को निकाल भी देते हैं बाद में यहां से तो हमें याद रहे कि यार एग्जैक्टली हमने वाटर कहां तक भरा था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो शुगर है, शुगर, वो शुगर हम लेंगे, शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं आपको तो पता ही है, तो हम अच्छा खासा 1 टी स्पून अमाउंट ऑफ शुगर सपोज करो लेते हैं, ठीक है, और वो इस वाटर में स्टूडेंट्स हम डाल देंगे। पहले इसमें सिर्फ वाटर था, अब इस बीकर में वाटर तो है ही स्टूडेंट्स, बल्कि साथ में नीचे शुगर भी हम डाल देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, नीचे हमने शुगर भी डाल दिया, शुगर। अब स्टूडेंट सोचो पहले ये वाटर इस मार्किंग तक था, अब अगर इसमें शुगर डाल रहे हैं तो आपको क्या लगता है वाटर उस मार्किंग से ऊपर चल जाएगा या नीचे आ जाएगा या वहीं रहेगा? स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि मार्किंग से वाटर जो है वो ऊपर चल जाएगा। ये हमारी मार्किंग थी, जब हमने शुगर डाला, एक्स्ट्रा चीजें डाल दी, तो मार्किंग से वाटर जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स अगर आप बहुत देर तक इसको छोड़ दोगे ना तो शुगर डिसॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, सही है। लेकिन हम जल्दी एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए हम स्पून से इसको स्टार करते हैं और शुगर को मिक्स कर देते हैं। तो शुगर क्या होती है स्टूडेंट्स, डिसॉल्व हो जाएगी वाटर में। स्टूडेंट्स शुगर जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। तब देखो कैसा सिचुएशन हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब ये शुगर हमें अलग से दिखाई नहीं देगी, वो पूरे वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंगली आपको ये दिखेगा कि वाटर का जो लेवल है वो मार्किंग तक वापस आ जाएगा, वाटर का लेवल जो है वो मार्किंग तक वापस आ जाएगा। दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग। स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आएगा हमने किया क्या? पहले वाटर फिल किया कुछ मार्किंग लेवल तक हमने, फिर इसमें शुगर डाला तो ऑब्वियसली वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन जब शुगर को हम डिसॉल्व करा देते हैं इसमें तो हम देखते हैं कि वाटर का लेवल गिर जाता है
और उतना ही हो जाता है जितना कि पहले वाले सिचुएशन में था जब कोई शुगर नहीं था। तो बहुत अमेजिंग है स्टूडेंट, जब शुगर नहीं था तब भी वाटर का लेवल यही है, और जब इसके अंदर शुगर अभी भी है तब भी वाटर का लेवल उतना ही है, वाटर का लेवल ऊपर नहीं गया। अब ऐसा कैसे हो गया स्टूडेंट्स, ऐसा कैसे हो गया? तो इसको समझाने के लिए भी मैं एक सिचुएशन लेता हूं। जैसे स्टूडेंट्स आप देखें, ये एक बकेट है जो पूरी तरीके से बॉल से फिल्ड है, लग रहा है ना आपको, पूरी तरीके से बॉल से फिल्ड है, ठीक है। अब सोचो आप स्टूडेंट्स, अगर हम छोटे छोटे बॉल्स और इसमें डालें, छोटे छोटे बॉल्स और हम इसमें डालें, या फिर सपोज को सैंड डाल दें, सैंड की ग्रेन्स तो बहुत छोटे होती हैं, वो डाल दें, तो वो इस बकेट में अभी भी आ जाएंगे, और बकेट में बॉल्स का जो लेवल है वो चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो ना? अब अगर हम ग्रेन्स डाल दें, या छोटे छोटे रबर पेंसिल ये सब डाल दें इसमें, तो ये वो इसमें आराम से चले जाएंगे,